वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्री रिक्विजिट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम इसे एक्सट्रीमली इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। 2-4 लाइन का इसका कोड होगा और बहुत मजा आएगा। और लेकिन यार, अगर आपने अभी तक बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार वो पहले कर दो, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको ढंग से कर लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में। मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, दो इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है S1 और S2। उनमें से जितने भी सबसीक्वेंस कॉमन है ना, उसमें से लॉन्गेस्ट जो भी है, हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे इनपुट में एक स्ट्रिंग ये गिवन है ABCDGH, और यहाँ पे गिवन है AEDFHR। तो इन दोनों स्ट्रिंग में से जितने भी सबसीक्वेंस हैं, उनमें से जितने भी कॉमन सबसीक्वेंस है, उनमें से जो भी सबसे लंबा सबसीक्वेंस है ना, उसकी लेंथ हमें रिटर्न करनी है। तो सबसीक्वेंस आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि सबसीक्वेंस मतलब अगर मैं ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, ABC, तो ये एक सबसीक्वेंस है। या फिर ए ले लूं, फिर सी ले लूं, फिर एच ले लूं, तो वो भी एक सबसीक्वेंस है। कोई भी उठा सकता हूं मैं, या फिर कोई भी नहीं ले सकता, एक ही बात है। बस ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी एक ही बात है। तो इन दोनों स्ट्रिंग में से जो हमारा ADH है, देखो, ADH, ये 3 लेंथ का है। और यहाँ पे भी AD और H, ये भी 3 लेंथ का है। तो यही दो है कॉमन सबसीक्वेंस लंबे लेंथ का, और इसकी लेंथ है 3, इसलिए आउटपुट मांगे 3। क्वेश्चन बस इतना सही है। आओ इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वो वाला एग्जांपल ले लिया है, और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एक्सट्रीमली इजी तरीके से, एकदम हलवे की तरह सॉल्व कर देंगे। हम पहले इस क्वेश्चन का ना रिकर्सिव कोड समझेंगे, फिर उसको ही TLE ना आए, इसलिए हम उसको ही पहले कोड करके उसको ही DP में वहीं कहीं वहीं कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल DP होता क्या है? रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। स्टोरी तो करना है ना बस। तो देखो, हमें इन दो स्ट्रिंग में से जितने भी कॉमन सबसीक्वेंसेस है ना, उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो भी है, उसकी हमें लेंथ रिटर्न करनी है। बस ये क्वेश्चन है। सबसीक्वेंस की आपको डेफिनेशन पता ही है कि भाई, ये वाली अगर स्ट्रिंग है, तो ABC, ये कंटीग्यूअस जो कैरेक्टर है, इनको मैं उठा लूं, तो ये भी एक सबसीक्वेंस है। या फिर अगर मैं A उठा लूं, D उठा लूं, H उठा लूं, ADH, तो भी वो सबसीक्वेंस कहलाता है। बस ऑर्डर सेम रहना चाहिए कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में AD से पहले आ रहा है और DH से पहले आ रहा है, तो सबसीक्वेंस में भी AD से पहले आएगा और DH से पहले आएगा, ठीक है। ऑर्डर सेम हो, बाकी कोई भी कैरेक्टर कहीं से उठा लो या फिर कोई भी ना उठाओ, एक एम्प्टी सबसीक्वेंस, कुछ भी ना उठाया, तो ये भी एक सबसीक्वेंस है, ठीक है। तो फिर बस ये तो समझा दी मैंने आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। हाँ तो भाई, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है रिकर्जन की मदद से, और उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज करने के लिए DP एरे बना देंगे, ताकि रिकर्जन के रिजल्ट को स्टोर कर सकें, और बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाए। तो फिर रिकर्सिव अगर हमें ये सॉल्व करना है, तो हम करेंगे क्या? यार देखो, एक पॉइंटर हम लगा देंगे इस वाली स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का नाम मान लो S1 है, एक ये वाली स्ट्रिंग है S2, इसमें हम J पॉइंटर लगा देंगे। दोनों जो आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, उसमें कुल मिला के सिर्फ दो ही तो केस हो सकते हैं भाई। एक तो केस ये हो सकता है कि जो आई का एलिमेंट है वो जे वाले एलिमेंट के इक्वल है, या फिर नहीं है। बस, या तो इक्वल है या तो नहीं है। यानी कि एक केस हो सकता है कि S1 पे जो एलिमेंट है, वो बराबर है S2 के एलिमेंट से, या फिर S1 पे जो एलिमेंट है, वो बराबर नहीं है S2 के एलिमेंट से। दैट्स इट। कुल मिला के यही दोनों केस हैं। बस इन दोनों केस के लिए अब हमें देखना है कि क्या करना है। हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन होगा, इसका नाम मान लो हम रख देंगे LCS। रिकर्सिव, अरे यार, LCS। रिकर्जन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है भाई बेस केस, और एक होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, तो पहले रिकर्सिव केस देख लेते हैं। अब देखो, एक हमारा पॉइंटर आई यहाँ पे है, एक जे यहाँ पे है। दोनों स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को ये पॉइंट कर रहे हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग के एलिमेंट पॉइंट इक्वल होते हैं कभी भी, तो भाई एटलीस्ट एक लेंथ की तो हमें लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं, कॉमन सबसीक्वेंस, एक लेंथ का तो हमें कॉमन सबसीक्वेंस मिल ही गया ना, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, सेम है। तो एक काम कर, 1 प्लस कर दे किसमें। अब देख, तेरे को ये दोनों एलिमेंट तो कॉमन मिल गए, तो अब आई को आगे ले जाके ये वाला बचा कुचा एरे ट्रैवर्स करेगा, जे को आगे ले जाके ये बची कुची स्ट्रिंग ट्रैवर्स करेगा, है ना। तो फिर इस फंक्शन को, LCS को रिकर्सिवली कॉल कर दियो, और आई को भी प्लस कर दियो, और जे को भी प्लस कर दियो। दैट्स इट, इतना ही था बस। यानी कि अगर कभी भी तेरे को कोई दोनों एलिमेंट स्ट्रिंग में कॉमन मिल गए, तो एक लेंथ का तो तेरे को मिल ही गया, तो एक लेंथ को प्लस कर दियो। फ्यूचर में जो भी रिकर्सिव फंक्शन आगे जाके आई प्लस करेगा, जे प्लस करेगा, अगले वाले बच्चे कुछ स्ट्रिंग का आंसर लेके आएगा, उसमें 1 प्लस कर दियो, हो गया काम। एल्स, दूसरा केस मेरे भाई, दूसरा केस जिसमें तेरे को
नहीं मिलते। जैसे कि आई को तूने इसके बाद प्लस कर दिया तो आई यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे आ गया। अब इस केस में आई पे बी पड़ा है और जे पे ई पड़ा है, ये दोनों नहीं है इक्वल। तो अब क्या करेगा, ये वाला केस तो हो गया। अब जो इक्वल नहीं है तब क्या करेगा, तब मेरे भाई तू आई को आगे लेके जाएगा या फिर जे को आगे ले जाएगा है। ये एलसीएस फंक्शन तो रिकर्सिवली कॉल करेगा जिसमें आई को तो वहीं रहने देगा और जे को आगे ले जाएगा, या फिर एलसीएस फंक्शन तो रिकर्सिवली कॉल करेगा जिसमें आई को आगे ले जाएगा और जे को वहीं रहने देगा। दोनों में से आई को जे को किसको आगे बढ़ाएगा तू बता मेरे को। भैया मैं ना आई और जे में से उन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा कि जिसमें से ना मेरे कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ आगे जाके मैक्सिमम आए। दोस्त वही तो कह रहा हूँ मैं भी, यानी कि तेरे को आई को बढ़ाना है या जे को बढ़ाना है, ये किस पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी इन दोनों में से जिसको भी तू आगे बढ़ाएगा उनमें से जो भी अपना मैक्सिमम लेके आएगा लेंथ, वो उसको तू करेगा। यानी कि मैक्सिमम ऑफ या तो आई को रोक दे जे को बढ़ा, या फिर आई को बढ़ा जे को रोक दे। दैट्स इट। लो भाई, ये क्या था, एक लाइन, ये क्या थी, दो लाइन, बस कोड हो गया। कोड गुरु हो चुका है, रिकर्सिवली कोड पूरा यहाँ का पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। रिकर्सिव केस और बेस केस क्या होगा, अरे भाई ये आई को आगे तू कब तक बढ़ाएगा, जे को आगे तू कब तक बढ़ाएगा, जब तक ये दोनों स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती। यानी कि दोस्त अगर आई ग्रेटर देन हो गया S1 डॉट साइज से और जे ग्रेटर देन हो गया S2 डॉट साइज से, तब रुक जाइए और रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। ले तेरा बेस केस भी हो गया, तेरा रिकर्सिव केस भी हो गया, दो लाइन का इतना ही क्वेश्चन था। एक बार फिर सुन ले खेल को कि तेरे को क्या करना है। इन दोनों स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना है, तो तूने दोनों पे आई पॉइंटर और जे पॉइंटर बिठा दिए। अब हद से हद सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों एलिमेंट जो है कॉमन हो या ना हो। S1 का एलिमेंट बराबर हो S2 के एलिमेंट से, या फिर ना हो बराबर, ये तो हो सकता है। तो अगर बराबर हुआ तो भाई बहुत बढ़िया बात है, एक लेंथ की तो तेरे को कॉमन सबसीक्वेंस मिल ही गया। तो 1 को प्लस कर दे और आई और जे दोनों को आगे बढ़ा दे, रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर दे। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो तू आई को रोक के जे को आगे बढ़ाएगा या जे को रोक के आई को आगे बढ़ाएगा। भाई दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम आंसर आएगा ना रिकर्सिवली, तू उन्हें आगे बढ़ाएगा और बस हो गया कोड दोस्त। ये रिकर्सिव कोड पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें तेरे को बस डीपी जोड़नी है ताकि रिकर्जन के लिए तेरे को बार बार कॉल ना करना पड़े, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाए। तो फिर आओ, उसको तो हम वहीं पे ही कोड एडिटर पे ही ऐसे रिकर्सिव के कोड को लिखेंगे और कैसे उसमें दो लाइन डीपी की जोड़ के डीपी में कन्वर्ट कर देंगे ना, बस बहुत सिंपल हो जाएगा। चलते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ पे वही जो हमने समझा उसका एक स्यूडो कोड लिखते हैं रिकर्जन में, फिर उसको ही डीपी में कन्वर्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक सॉल्व फंक्शन बना लियो, सॉल्व, और उसमें आई और जे पास कर दियो। इनिशियली तो दोनों को जीरो रखेगा ना, तो जीरो जीरो पास कर दियो, चल ठीक है। और यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन बना भी ले, इंट सॉल्व, उसमें एक इंट आई बना ले और एक इंट जे बना ले। भाई इंट आई जो है ना वो पहली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेगा और इंट जे जो है वो दूसरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेगा, बस इतनी सी बात है। एक होता है दोस्त बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस, ठीक है। तो बेस केस और रिकर्सिव केस क्या था कि भाई ये दो ही केस पॉसिबल है, या तो आई और जे वाले जो एलिमेंट है वो बराबर है या फिर नहीं है, दैट्स इट। तो इफ जो S1 का आई वाला एलिमेंट बराबर है S2 के जे वाले एलिमेंट से, तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तेरे को क्या मिल गया, तेरे को एक कॉमन तो मिल गया ना दोनों में। तो एक लेंथ तो तेरी अपडेट हो गई, तो 1 को प्लस कर दे और आई और जे दोनों को आगे बढ़ा दे। जो तेरा सॉल्व फंक्शन को छोड़, इसको एलसीएस फंक्शन बना, हमने वहां पे एलसीएस करके करा था ना। तो इसको सॉल्व हटा, यहाँ पे LCS और यहाँ भी LCS, ठीक है। तो अगर तेरे को एक मतलब कैरेक्टर कॉमन मिल गया दोनों में, तो एक को प्लस कर दे और आई और जे दोनों को आगे बढ़ा दे, LCS को रिकर्सिवली कॉल कर दे, LCS आई को भी प्लस कर दे और जे को भी प्लस कर दे। लो जी, दैट्स इट। एल्स दूसरा वाला केस जिसमें तेरे को कॉमन नहीं मिला, तो उसमें तू आई को आगे बढ़ाएगा जे को आगे बढ़ाएगा, दोस्त मैक्सिमम ऑफ LCS को कॉल कर दे, LCS आई को रोक और जे को आगे बढ़ा, या फिर LCS आई को आगे बढ़ा और जे को रोक। लो जी, दैट्स इट। इतना ही पूरा का पूरा कोड था। और यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न, ये यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रिकर्सिव कोड था, क्योंकि वैसे भी हम इसको डीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर इक्वल है तो एक प्लस करके दोनों को आगे बढ़ा दे। अगर इक्वल नहीं है तो आई को आगे बढ़ाएगा, जे को आगे बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा, जिसका भी आंसर मैक्सिमम आएगा उसको बढ़ाएगा। बस इतना सही क्वेश्चन था। बेस केस क्या था कि भैया इफ आई जो है
S1 के एंड तक पहुंच गया, S1 डॉट साइज के बराबर हो गया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग S1 जो है पार हो गई। या फिर जे जो है वो S2 के एंड तक पहुंच गया, S2 डॉट साइज पूरी की पूरी स्ट्रिंग पार हो गई, तो बस वहीं पे रिटर्न कर दियो। लो जी, यहाँ पे हमारा रिकर्सिवली सूडो कोड तैयार हो गया है। अब इसको हमें डीबी में कन्वर्ट करना है। भाई डीबी का मतलब क्या होता है? रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, यानी कि हर आइटरेशन में ना रिकर्जन का जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करने की जगह हम डीबी में स्टोर कर देंगे, और एंड में हम आंसर में भी जो है वो रिटर्न करेंगे डीपी को ही बस। तो सबसे पहले एक काम कर, डीपी एरे बना ले, इंट डीपी। और एक काम कर, यहाँ मत बना, इसको एलसीएस फंक्शन के भी बाहर बना, वरना फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। इंट डीपी, और कितने साइज का बनाएगा? यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कितने से 10 की पावर 3, यानी कि 1000 तक S1 और S2 का साइज हो सकता है। तो एक काम कर, तू एरे को 1001 साइज का बना ले, 1001 S1 और 1001 S2। चलो, तो यहाँ पे हमने डीपी एरे बना लिया। अब मैंने क्या बोला, देखो रिकर्सिव कोड, मैं वहां पे डीपी का कोड समझा के भी यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिकर्सिव कोड लिखूं और फिर उसको यहीं के यहीं डीपी के कोड में कन्वर्ट करूँ, इससे ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डीपी एरे बना लिया, स्टेप 1 ये होता है। दूसरा स्टेप क्या करना है, कि तेरे को डीपी एरे में इनिशियलाइज़ कर दे, डीपी एरे को, सारे के सारे एरे को -1 से भर दे। डीपी -1 साइज़ ऑफ डीपी, साइज़ ऑफ डीपी। ठीक है? अब जब भी तू यहाँ पे तेरा कोई रिजल्ट आ रहा है ना, सबसे पहले तो एक काम कर, इस फंक्शन को ढंग से कॉल कर अब, कि 0,0 तो है ही, इसमें हमें S1 और S2 भी तो चाहिए। तो 0,0 के साथ इसमें S1 और S2 भी डाल दे। ठीक है? ये तो और कुछ तो इसमें डालना नहीं। डीपी एरे तो इसमें तेरे को डालना नहीं है, क्योंकि वो तो तूने दोनों फंक्शन के बाहर ही इनिशियलाइज़ कर दिया है। ठीक है? तो अब देख, बेस केस तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब देख, रिकर्सिव केस, रिकर्जन में आगे बढ़ने से पहले ही तू एक काम कर, रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करने से पहले ही तू ये चीज़ चेक कर लियो कि अगर जिस कॉल के लिए तो रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें पहले से ही -1 हमने इनिशियलाइज़ किया था डीपी एरे में। अगर उसमें -1 अब नहीं पड़ा, तो फिर मेरे भाई उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उसमें पड़ा है ना वो रिटर्न कर दे। यानी कि डीपी ऑफ इफ डीपी ऑफ आई और जे में अगर नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर अपडेट हो चुका है और अब रिकर्सिव कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो भी पड़ा है ना उसको रिटर्न कर दे, डीपी ऑफ आई जे। ओके, वेरी गुड। अब जहाँ भी तू वो कर रहा है ना, अपडेट कर रहा है, उसको एज़ इट इज़ रिटर्न करने की जगह बस डीपी एरे की उस लोकेशन पे डालता रहे। रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे में ये जो वैल्यू है ना 1 प्लस एलसीएस आई प्लस 1 जे प्लस 1, इसको डीपी की आई कॉमा जे में डाल, और यहाँ पे S1 और S2 को भी लिख दे, S1 S2, सिंपल। और सिमिलरली यहाँ पे भी इसको तू रिटर्न कर रहा है मैक्सिमम ऑफ दिस, इसको भी तू डीपी में डाल, यहाँ पे डीपी ऑफ आई कॉमा जे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इजी एकदम। देखा? और यहाँ पे इसको भी S1 और S2 को पास कर दे, ये S1 कॉमा S2, सिमिलरली यहाँ पे भी S1 कॉमा S2। देखा कितना, सिर्फ 3 लाइन का चेंज करते ही यहाँ पे हमने रिकर्सिव कोड को डीपी वाले कोड में बता दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया। जिनको ये आता होगा उनके लिए तो मामूली बात है, लेकिन जिनको मतलब नहीं आता रिकर्जन टू डीपी कन्वर्ट करना, मतलब उसके लिए बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने ये जस्ट किया। और यहाँ पे हमारा कोड पूरा पूरा तैयार हो चुका है। इतना सही कोड था, एक बार कंपाइलर करके देख लेते हैं। ओके, S1 और S2 को यहाँ पे तो डिक्लेयर करा नहीं मैंने। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलो, ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख दोस्त रिटर्न तो कर दे इसे, रिटर्न। अब कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट आ चुका है, और यहाँ पे कितना इजीली देखो हमने रिकर्सिव फंक्शन को जनरेट किया, फिर उससे ही हमने डीबी फंक्शन बना दिया। रिकर्सिव फंक्शन में देखो हमने क्या किया था, कि भाई एक बेस केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है। हमें दो स्ट्रिंग में बताना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितनी लेंथ का है। तो हमने एक आई पॉइंटर पहली स्ट्रिंग के लिए लगा दिया, एक जे पॉइंटर दूसरी स्ट्रिंग के लिए लगा दिया। हर आइटरेशन में सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग वन का ith एलिमेंट और jth एलिमेंट बराबर होंगे, या फिर नहीं होंगे, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अगर बराबर हुए, तो दोस्त तेरे को एक लेंथ का तो एटलीस्ट सबसीक्वेंस मिलेगा ना कॉमन, तो 1 को प्लस कर दे और आई और जे दोनों को आगे ले जा। लेकिन अगर
बराबर नहीं हुए एल्स, तो प्लस तो तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन आई को आगे लेके जाएगा या फिर जे को आगे लेके जाएगा? भाई दोनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर लेके जाएगा हम तो उसे आगे लेके जाएंगे। लो, दैट्स इट। रिकर्सिव केस तो बस इतना ही सही था। और रिकर्सिव केस में, रिकर्सिव कोड में हमें बार बार फंक्शन को कॉल ना करना पड़े, हमारी टाइम कॉन्स्टेंट इंक्रीज ना होए, इसलिए हमने एक डीपी एरे बना दिया। वो हमेशा n+1 साइज का होता है, तो हमने मैक्सिमम साइज 1000 था दोनों स्ट्रिंग का, तो एक 1001 साइज का बना दिया। उसके बाद हमने उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया पूरे के पूरे को। अब कभी भी जो स्ट्रिंग इक्वल होती है, तो हम जो हमारा आउटपुट है वो डीपी ऑफ आई और जे में अपडेट करते हैं। नहीं होती तो भी हमारा जो आउटपुट आगे जाके आता है वो हम डीपी और आई और जे में अपडेट करते हैं। तो जब भी मेरे भाई डीपी ऑफ आई और जे -1 के बराबर नहीं हुआ ना, क्योंकि इनिशियलाइज तो हमने -1 से ही किया था, लेकिन अगर अब वो अब -1 नहीं है तो उसमें कोई कॉल का आउटपुट अपडेट हो चुका है, तो और कॉल करने की जरूरत नहीं है। वहीं कोई वहीं जो भी आउटपुट है ना, जो अपडेट हुआ है उसको रिटर्न कर दियो। इससे बार-बार कॉल्स नहीं होंगी और टीएलई नहीं आएगी। इतना डिटेल में मेरे ख्याल से कोई कोड को नहीं समझाएगा लाइन बाय लाइन। बस यार, अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, तो आप इसको सबमिट कर देते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, ताकि हर रोज़ मेरे को ऐसी ही वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और यहाँ पे हमारी स्ट्रीक भी हो गई है 369 डेज़ की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।